सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मुस्लिम क़यादत की पार्टियों में अक्सर उसूल पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है और उसूल ये बताया जाता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टियां मुसलमानों को ठगें उसकी जमकर मुखालफत की जाए और अपनी क़यादत को मजबूत कर दिया जाए ताकि कोई भी अपीजमेंट न कर सके। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। भारत जोड़ो यात्रा तो लगातार आप देख ही रहे होंगे। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर है। कन्याकुमारी से चलते चलते अब वो पंजाब पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी बीच 3 जनवरी को वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। आश्चर्य आपको इस बात की जरूर होगी कि मुस्लिम क़यादत की पार्टियां जो पानी पी पी कर पिछले कई सालों से कांग्रेस को कोस रहे थे, और हां, कोस रहे थे का मतलब गलत नहीं, कोस रहे थे, मुद्दों पर कोस रहे थे और कोसना जरूरी भी था। कांग्रेस के जो कारनामे रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को वो कारनामे याद न कराए जाएं और उनको ये बताया न जाए कि आपके पिछले क़यादत ने ये सारी गलतियां कर रखी हैं, तब तक कांग्रेस पर लगाम भी नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में मुस्लिम क़यादत की पार्टियां लगातार डे वन से, खास करके तमाम सेकुलर पार्टियों को तो वो कोसती ही थी, उनके कारनामे को मुसलमानों के दरमियान तो रखती ही थी, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा निशाने पर रखती। मुस्लिम क़यादत की पार्टियों का जब जिक्र आएगा तो AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम भी आएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आज भी जब गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो चुनावी भाषण हो या फिर मीडिया से वो मुखातब हो, तो तमाम दलों के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर रखते हैं। लेकिन एक पार्टी जो वजूद में ही आई थी कांग्रेस के खिलाफ, जी हां, बटला हाउस इनकाउंटर तो आपको याद ही होगा, बहुत दिनों की बात नहीं है। बटला हाउस इनकाउंटर को हुए अभी तकरीबन 2009 की बात है, तो आप यूं समझ ले 13 साल। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और पार्टी के सरबराह हैं मौलाना आमिर रशादी मदनी। इनकी तकरीर में कांग्रेस सिर्फ निशाने पर नहीं होती थी, बल्कि कांग्रेस को कई बार अच्छे अल्फाज से भी नवाजते थे। इनकी तकरीर में अक्सर तल्ख और तुर्श बातें होती हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना गाली से भी बात करते हैं, हालांकि उनके गाली का अंदाज अलग होता है, भाव जिसको हिंदी में कहते हैं वो अलग होता है। लेकिन बहरहाल मौलाना की शनाख्त जो है वो कांग्रेस विरोध से शुरू होती है। मौलाना आमिर रशादी मदनी जब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल बनाते हैं तो मंच पे आते ही सेकुलर पार्टियों को धोना शुरू करते हैं और तमाम तर महफिलों में सेकुलर पार्टियों को निशाने पर रखते हैं। लोगों की उम्मीदें जगती हैं और कांग्रेस के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सच सामने नजर भी आता है कि हाँ, ये सारी गलतियां हुई है। बटला हाउस इनकाउंटर में भी कुछ इसी टाइप का था मामला। तब भी कांग्रेस की सरकार थी, बटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ था, हंगामे हुए और हंगामे के बाद उसी कांग्रेस की सरकार ने SIT के गठन की बात भी कही थी। बाद में केजरीवाल सरकार ने भी वायदा किया था कि हम विशेष जांच करेंगे, लेकिन बटला हाउस इनकाउंटर का जांच आज तक हो नहीं पाया। और जांच के ऊपर आंच की बात तो बाद में की जाए, जांच पर अब तो चर्चा भी खत्म हो गया। बटला हाउस इनकाउंटर को शायद लोगों ने भुला दिया, ठीक उसी तरह जैसे मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, भागलपुर, मुंबई, भिवंडी, गोवंडी इत्यादि तमाम शहरों के उन खौफनाक दंगे को भुला दिया। तो मुसलमानों को भुलाना भी चाहिए, ये कौम भुलाती भी बहुत है। जब कौम के रहबर भुला देते हैं तो कौम से क्या शिकायत की जाए। रहबर कैसे भुला देते हैं वो तस्वीर आप देख लें जरा। जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे हजरत मौलाना आमिर रशादी मदनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, आज उस कांग्रेस के लिए देखिए कैसे हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ 2 कदम ताल क्या कर लिया, वो जन्नत में चले गए। उनको ये लग रहा कि मुझे दुनिया में जन्नत मिल गई। आखिर वो कौन सी मजबूरी आमिर रशादी साहब की थी कि वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे। और हां, यहीं मत रुकिएगा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में पीस पार्टी के नेता भी शरीक हुए। हालांकि डॉक्टर अय्यूब नहीं शरीक हुए, लेकिन कई नेता शरीक हुए। मुसलमान से और मुस्लिम क़यादत से और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से यह सवाल तो बनता ही है कि कांग्रेस में ऐसी कौन सी खूबी अचानक आपको दिख गई कि आप बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी मुद्दे के, बगैर किसी प्रपोजल के, बगैर किसी प्रस्ताव के कांग्रेस के साथ हो लिए। यही वो गलती थी जो पिछली क़यादतों से भी हुई थी। हम किसी से नाराज होते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो आप कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, क्यों कर रहे थे साहब? सवाल तो आपसे बनता है और मुसलमानों को यह सवाल पूछनी भी चाहिए कि आप कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे थे, किन मुद्दों पर कर रहे थे, जिन मुद्दों पर आप विरोध कर रहे थे क्या वो मुद्दे खत्म हो गए या कांग्रेस ने उससे तौबा कर ली?
या कांग्रेस ने कहीं ऐलान करके कहा कि अब हमसे वो गलती नहीं होगी, अब हमारी हुकूमत जब आएगी तो दंगा फसाद नहीं होगा, अब हमारी हुकूमत अगर आएगी तो मुसलमानों के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा, अब अगर हमारी हुकूमत आएगी तो मुसलमानों को बराबरी का मौका देंगे फलने फूलने में, अब अगर हमारी हुकूमत आएगी तो जुडिशियरी में भी और तमाम जगहों पर हम मुसलमानों को बराबर का मौका देंगे। पीएसी में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की मांग या मुसलमानों को बहाल करने की मांग बहुत पुरानी रही है। इलियास आजमी बड़े नेता उत्तर प्रदेश के रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उन्होंने तो वाज़हता इसकी मांग सदन तक में की थी और सपा से इसी बात का 36 का उनका आंकड़ा रहा करता था कि भाई पीएससी में मुसलमान होने चाहिए। पीएससी को खत्म करने की भी मांग हो गई थी किस एक जमाने में, लेकिन ये सब मांग होती रही और खत्म होती रही, लोग भूलते रहे। अब जब मौलाना आमिर रशादी और कुछ मुस्लिम लीडर, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, हालांकि कितने मुस्लिम लीडर हैं वो बताने की जरूरत तो है नहीं, अब तक कहीं इन्हें एक छोटा मोटा मैंने विजय श्री का तोहफा नहीं मिल पाया, अब तक कहीं ये कामयाब नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है इसकी वजह भी यही है कि ये विश्वास खोते जा रहे हैं ऐसे लोग। कुछ भी फैसला इनफरादी फायदे के लिए लेते हैं, इज्तिमाई फैसला तो इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि इज्तिमाई मफाद में जब आप कुछ सोचेंगे तो आपके जहन में ये बात फौरन आ जाएगी कि भाई मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कानपुर, नागपुर, कोई पुर बचा ही नहीं साहब, मऊ, भदोही, वाराणसी, कोई शहर का नाम तो बताइए जहां बड़े दंगे ना हुए हों और फिर उसके बाद दंगों के बाद भी मुजरिमों को माफ किया गया हो और साथ में मुजरिमों को नेता बना दिया गया हो, विधायक और सांसद बना दिया गया हो और मुजरिमों को ही मुंसिफ बना दिया गया हो। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस को साथ देने का कहां से मामला बनता है, ये तो सवाल मुसलमानों को पूछने चाहिए कि आप आखिर भारत जोड़ो यात्रा में कैसे गए थे और भारत जोड़ो से इस तरह लगाव आपका कैसे हो गया और कांग्रेस से आपकी किस तरह की डील हुई। क्या एक सदन में कोई सदस्यता प्राप्त करने या कांग्रेस से यह आश्वासन मिला होगा कि मौलाना अगर मेरी सरकार आ गई तो आपको राज्यसभा में भेज देंगे, क्योंकि जितने मौलाना है वो राज्यसभा लास्ट उनकी कीमत बनती है, इससे आगे आज तक कीमत उनकी बनी नहीं। हाँ, तकरीरें अगर आप उनकी सुनेंगे, ओहो माशाअल्लाह, फिर तो आपको तख्त और ताऊस सब आपके हवाले वो कर देंगे और मुसलमानों बस तुम मुत्तहिद हो जाओ, एक बार तुम मुत्तहिद हो जाओ फिर हम सब कुछ बदल देंगे और कुछ भी नहीं बदलेंगे, बस अपनी सूरत वो बदल लेंगे और अपनी हालत वो बदल लेंगे और वो राज्यसभा में चले जाएंगे। बस ये लास्ट आखिरी उनका मकाम है। हालांकि लोग दुआ करते हैं कि जन्नतुल फिरदौस और ना जाने क्या क्या तक का मामला बनता है दुआ में, लेकिन यहां भारत में अगर आप हैं तो भारत में एक ही दुआ मन में, हालांकि जोर से नहीं करते हैं, वो ये कि मुझे राज्यसभा में पहुंचा दे या अल्लाह, चाहे कौम का सौदा कर दूं, कौम का जमीर भेज दूं, कौम की जमीन भेज दूं, वक्फ बोर्ड की जमीन भेज दूं, कब्रिस्तान भेज दूं, मदरसा मस्जिद भेज दूं, मुझे राज्यसभा में पहुंचा देना या अल्लाह। यही है आखिरी स्टेज, आखिरी मसनद। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि कहीं से भी एक सवाल नहीं बनता है कि मुसलमान और मुस्लिम लीडरशिप, खास करके मुस्लिम क़यादत, जिसकी बात बहुत दिनों से चल रही थी, इनके इत्तेहाद पर, इनके इत्तेफाक पर, इनके गठबंधन पर, अरे साहब पता नहीं इलेक्शन से पहले गठबंधन को तैयार नहीं, इलेक्शन के दरमियान में एक मंच पर दिख भी रहे अपने बेटा को जिताने के लिए, खुद अपनी सीट जीतने के लिए डॉक्टर अयूब ने ओवैसी साहब को बुला लिया। अरे साहब, चुनाव से पहले आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं बना सकते? चुनाव में आपको ओवैसी साहब की जरूरत क्यों पड़ गई? और फिर ओवैसी साहब भी चुनाव से पहले भाग रहे थे, चुनाव में पहुंच गए। अजब अजब सा खेल है और ये खेल मुसलमानों के पल्ले नहीं पड़ रहा, मतदाताओं के। यही वजह है कि सब कुछ होने के बाद, तमाम तकरीरें होने के बाद, तमाम जलसे जुलूस के बाद भी मुस्लिम वोटर्स जो है वो घूम घाम के उसी सेकुलर पार्टी को वोट देता है जिस सेकुलर पार्टी का विरोध ये सब लोग मिलकर करते हैं। इसमें मुस्लिम वोटर्स बिल्कुल कसूरवार नहीं है, कसूरवार ये क़यादत है जो मुस्लिम वोटर्स को कहीं भी सही रास्ता दिखाने को तैयार ही नहीं है, सही बात पर अड़ने और जमने को तैयार ही नहीं है। साहब, हम जब बोलने खड़े होंगे तो हमारे निशाने पर कांग्रेस और भाजपा नहीं होगी, हमारे निशाने पर तो हक और बातिल का मसला होगा। अगर गलती कांग्रेस ने की है तो उसकी भी निशानदेही की जाएगी, गलती भाजपा करेगी उसकी भी निशानदेही की जाएगी, मुकाबला इनसे भी किया जाएगा, मुकाबला उनसे भी किया जाएगा। ये तो बात चलने वाली है। लेकिन कभी सपा से गठबंधन की बात, कभी सपा से क्या कहते हैं मिलने की बात चुपे चुप, कभी कोई मोहन भागवत जी से मिले जा रहे हैं, कभी कोई अमित शाह जी से। कोई शर्त किसी की नहीं है, बस कोई शर्त नहीं, शर्त यह है कि कोई शर्त नहीं, और शर्त यह है कि मेरा मामला आप हल कर दीजिए। बातें लंबी लंबी होती है, मुसलमानों का ये हो जाएगा, अगर हम मुत्तहिद हो गए तो वो हो जाएगा और फला हो जाएगा, चिला हो जाएगा। साहब, कुछ भी नहीं होगा इस कौम का, सिवाय रोने के और कुछ नहीं होगा। जब क़यादत इतनी कमजोर होगी, राहुल गांधी की चापलूसी करने के लिए आजमगढ़ से उठकर अगर गाजियाबाद तक का सफर करना पड़ेगा और राहुल गांधी के साथ आगे आगे चलकर फोटोशूट कराना होगा कि मेरा रिश्ता राहुल से हो गया है, तो आपका रिश्ता राहुल से तो हो सकता है, आपका रिश्ता मोदी जी से भी हो सकता है, आपका रिश्ता मोहन भागवत से भी हो सकता है, आपका रिश्ता मिल्लत से
कौम से और मुसलमानों से नहीं हो सकता है। यही उसका माखज है, यही उसका सारांश है, यही उसका फाइनल ओपिनियन है। मुसलमानों में यही मैसेज भी जा रहा है कि आप अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप कौम के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुस्लिम क़यादत को, जो लोग मुस्लिम क़यादत की वकालत करते हैं, ये बात करते हैं, उन्हें सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। इस डूबते हुए कौम को वही निकाल सकता है जो तैराक होगा, वरना दूसरा अगर छलांग लगाएगा तो वो भी डूब जाएगा। और यही हो रहा है कि सभी लोग डूब रहे हैं। बड़े तैराक की जरूरत है, सब्र इस्तिक़लाल के साथ साधना जिसको हिंदी में कहते हैं, कम से कम साधना करना सीख जाइए। राजनीति में फौरन आज आए और कल मतलब चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, प्रतीक्षा की जाती है, इंतजार किया जाता है फल का, और कभी कभी फल को छोड़ दिया जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन यहां है राजनीति कर कांग्रेस में डाल। जी हां, राजनीति कर सपा में डाल, राजनीति कर बसपा में डाल, राजनीति कर भाजपा में डाल। भला इस कौम की नैया को पार कौन लगाएगा? बस इसी सवाल को लेकर मुस्लिम युवा आज भी परेशान है, दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज है। इनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किसी बड़े लीडरशिप को आना पड़ेगा, और वो लीडरशिप एक ही नारा देगा, नेकी कर भूल जा, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर छोड़ दे, करता रह और करता ही रह, तभी नैया पार लगेगी। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर हूंगा। मेरी नजर इन तमाम चीजों पर रहती है, और मेरी कोशिश होती है कि कौम को ऐसे तमाम लीडरों से होशियार, खबरदार करा दिया जाए, ताकि वो बाखबर रहे, बेखबर न रहे। वोट के वक्त इनके बदलते रंग से भी वो बाखबर रहे, वोट के वक्त इनकी तकरीरों पर भी उनकी नजर हो, और इनकी सोच पर भी उनकी नजर हो कि बोल क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। इसी तरह के स्टोरी को लेकर फिर मैं हाजिर हूंगा। एक गुजारिश, एक विनती जरूर करूंगा, देश की सच्चाई चैनल को अगर यूट्यूब पर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे, और अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करेंगे।